कितना 36, ठीक है 36। देखो क्या होगा सामने, देखो 120 का 20% निकालना है, ठीक है। प्रतिशत को हटाऊंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, प्लस में 48 का 25% अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 25 का 4%, ठीक है। काट लो इसे, 20 पंजे और ये 24 आ जाएगा, ठीक है। 25 चौके 100, 12 से काट लो, 12 चौक 48, ठीक है। इसे काटूंगा 25 आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। तो कितना बचेगा, ये 24 बचा और ये 12 बचा, टोटल कितना आया 36। ये आंसर होगा हमारा। देखो इस तरह की चीज़ें याद भी करनी है आपको। जैसे अगर मैं 20% की बात करूँ तो 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू। 25% किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर होगा। और 4% किसके बराबर होगा, 1/25 के बराबर होगा। इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, देखो सामने देखो लिखा 360 का कितने प्रतिशत निकालना है, 30% निकालना है, ठीक है। प्लस में 200 का कितने प्रतिशत, 11%। और डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है, 400 का 2% दे रखा है, ठीक है। 400 का 2%। काट लो इसे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना बचेगा, 36 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा 108 आ जाएगा, और 11 दूनी 22 होगा ये, ठीक है। ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये आ जाएगा 130 बटे में 8, काट लो उसे 2 से, 65 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4। इतना आंसर होगा, ठीक है। या पॉइंट में कर लो उसे। देखो अगर मैं 25% की बात करूं, 25% 1/4 होगा, तो मैं लिखूंगा 240 का 1/4 लिखूंगा, ठीक है। प्लस में अगर मैं इसकी बात करूं 1200 का कितना परसेंट बोला, 6% बोला है। और अपोन में कितना है, 400 का 4%। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 4 से काटूंगा ये 60 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना बचेगा 60, प्लस में 12 की मल्टीप्लाई 6 में करूँगा, 12 6 72 हो जाएगा। और अपोन में कितना होगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करूँगा 16 हो जाएगा। तो कितना आया ये, काट लो इसे, अभी भी 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 33 बटे में 4, ठीक है। या मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 8 सही 1/4%। ये आंसर होगा। हाँ 5 ये। देखो क्या होगा, पहले मैं ए बी सी का रेशियो निकालूंगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो ए बी सी का रेशियो निकाला जाएगा सबसे पहले, ठीक है। कैसे निकाला जाएगा, ए का उसने 60% बोला है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू बी का कितना 30%, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। तो ए अपोन में बी, ये 1 है और ये 2 क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 यूनिट, बी की वैल्यू कितनी होगी 2 यूनिट होगी, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर सी की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो बी बराबर सी का कितना 40%, और 40 बटे में 100 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2 बटे में 5 आ गया। इसे नीचे लेकर आऊँगा, बी अपोन में सी होगा 2/5 होगा। इतना बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है इतना। अब देखो इसमें रेशियो निकालना होगा, ए बी और सी का रेशियो निकालना में कैसे। अब ध्यान रखना है, देखो इसमें भी बी कितना है 2, और इसके अंदर भी बी कितना है 2। तो रेशियो पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, क्लियर है। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, यह आ जाएगा 1:2:5। इतना बताओ क्लियर है क्या, ठीक है। अब उसने कहा सी
बराबर ए का x% कितना होगा। c कितना है, हमारी c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू कितनी है 1, उसका x% निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू कितना होगा 500 आ जाएगा, ये आंसर होगा। उसने बोला यदि a का 20% है बराबर है b के 30% के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं a का कितने परसेंट, 20% की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और b का कितना 30%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो a अपॉन में b रेशियो कितना आया 3:2, ठीक है। उसने बोला b a से कितना कम है, a से कितना कम है, ये 1 यूनिट कम है। प्रतिशत में पूछा है b a से कितना कम, जिससे पूछेगा किससे पूछा a से, वो नीचे आएगा और कितना कम है 1 यूनिट कम है, इनटू में 100, ये कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ये इतना कम है उससे, ठीक है। उसने बोला 500 का x% बोला है, ठीक है। 500 का कितना बोला है x%, ये होगा इज इक्वल टू 300 का कितना y%। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x अपॉन में y की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 3 अपॉन में y, मतलब x की वैल्यू 3 यूनिट है और y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट और y की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट है। इतना बताओ क्लियर है क्या। अब देखो उसने क्या बोला, उसने कहा है 200 का y% का x%। मैं क्या करूँगा, इसके साथ में कोई वेरिएबल ऐड कर लूँगा, क्योंकि ये रेशियो में, तो मैंने a वेरिएबल मान लिया इनके साथ में, दोनों के साथ में, क्योंकि अनुपात में रेशियो के अंदर दे रखा। तो अब मैं लिखूँगा इससे 200 का y%, y की वैल्यू कितनी है 5 है, और अपोन में कितना 100, इनटू में x%, x की वैल्यू कितनी है 3a अपोन में 100 होगा, और ये किसके इक्वल है 60 के इक्वल है। अब इसे काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10 दिया 30, ये 30a² आ जाएगा और नीचे कितना होगा 100 बचेगा, और बराबर कितना, या तो इस 0 से इस 0 काट दो, या 30 दूनी 60 काट दो, 30 दूनी 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 200। अगर मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 100 इंटू में 2, ऐसे ही तो लिखा है ना ये, और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट करना होता है मुझे, तो ये होगा a इज इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और ये कितना आ जाएगा √2, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई वेरिएबल की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, और x कितना है 3 है, तो x इज इक्वल टू 3a, और 3 इंटू में 10 √2, तो कितना आ जाएगा ये 30 √2, ये आंसर होगा। देखो बोला क्या गया है इस लाइन के अंदर, मतलब क्या है इस लाइन का लिखने का, उसने कहा 48 का कितने % 6 है, तो हम इसे लिखेंगे 48 का x% किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, ये लिखा हुआ उसने, ठीक है। 48 का x% कितना है 6 के इक्वल है, तो मैं लिखूँगा 48 इंटू में x अपोन में 100 इज इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, काट लो से, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 8 बार कटेगा, 8 से जब मैं 100 को काटूंगा कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, 12.5%, ठीक है। मतलब 48 का 12.5% है ये 6, क्लियर है। या हम क्या करते हैं, इसमें बोला जाता है जिसके साथ में का होगा उसे नीचे लिखेंगे, 48 ऊपर 6 लिखेंगे, इनटू में 100, इससे इसे काट लो कितना होगा 8, 8 से 100 को काटूंगा 12.5 आ जाएगा, तो 12.5% होगा वो, ठीक है। चलो का जो होगा का वाला नीचे आएगा,
और ऊपर क्या आएगा 36, इनटू में 100, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 200%। 18 का 200% है 36, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2 गुना भी हो रहा है इसका ये, ठीक है, तो 200। क्लियर है। देखो उसने कहा 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। कितने किलोग्राम का? 3 किलोग्राम का, ठीक है। ऊपर कितना आएगा? 12। ये ग्राम है, इनटू में 100 होगा। पहले किलोग्राम को ग्राम में बदला जाएगा, तो 12 बटे में 3 गुना में 1000, क्योंकि किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में बदलूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, इनटू में 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 3 से इसे काट दो, कितना आएगा? 4 आया, ठीक है। यह आ जाएगा 0.4% आंसर होगा, ठीक है। अगर वैसे करोगे तो वैसे करो। कैसे? जैसे आप बड़े मैथड से। यही तो मेथड होगा, पैसे लिखने का ही तो तरीका होगा बस। 3 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 12 ग्राम, यही होगा। अब इसे ऐसे लिखा जाएगा x 100 बराबर 12 ग्राम। इससे इसे काट दो, 4 तिया 12, ठीक है। 2 जीरो कटी, सही काटा ना, कहाँ गलती कर दी? 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 4 आ गया, ये 10 आ गया, नीचे आ जाएगा, कट जाएगा 0.4। 30 मिनट बोल रहा है वो, और यहाँ पे क्या बोला है? 1 मिनट 10 सेकंड, मतलब कितना? 70 सेकंड हो गया, इनटू में 100। अब मिनट को मैं सेकंड में बदलूंगा, किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 60 से। तो 70 बटे में 30 गुना में 60 गुना में 100, काट लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। बटे में कितना आया? 3 गुना में 6, 2 से काटा 35 आ गया, ये 3 आएगा, तो 35 बटे में 9, 9 तिया 27, ठीक है। कितना बचा? 8 बटे में 9, ये होगा 3 सही 8 बटे, हाँ। मतलब इसमें 4 रुपये आएंगे। उसने कहा किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? ये पूछा गया है। देखो मैंने आपको बताया भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है फ्रैक्शन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन जो होती है p/q की फॉर्म में होती है, p/q, ठीक है। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होगा, अंश और हर, ठीक है। उसने कहा किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दे, मतलब न्यूमरेटर में क्या बोला है? 10% की वृद्धि कर दे। मैं इसमें क्या करूँगा? एक भिन्न मान लूँगा a/b, ठीक है, साथ में। और उसने कहा भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दे। अगर वो वृद्धि के लिए बोलेगा तो मैं 100 में 10 ऐड करूँगा, ठीक है। अगर कमी के लिए बोलेगा तो मैं 100 में से माइनस करूँगा। उसने कहा किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दे, तो 100 में 10 जोड़ दो, कितना होगा? 110। अंश कितना होगा? 110% हो गया उसका, ठीक है। आगे उसने कहा इसके हर में 12% की कमी कर दे, तो 100 में से 100 माइनस करो, 88% हो गया उसका। और ऐसा करने से उसने बोला है किसके बराबर प्राप्त होता है? 15/64 के बराबर, 15/64, ठीक है। अब इसे काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, 11 से कट जाएगा, ये 10 आया, और 11 × 88, ठीक है। मैंने बोला ऊपर नीचे कट जाएगा, और आपस में बराबर में काट सकते हैं हम इस चीज़ को। 8 से इसे काट दो, 8 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में इन दोनों को काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a/b कितना आ जाएगा? 3/16 आ जाएगा। ये हमारी भिन्न होगी, यही आंसर होगा, ठीक है।
3/16। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, किसी भिन्न के क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए। अंश में कितनी 15, 100 में 15 जोड़ दो कितना हो गया, 115% हो गया। ठीक है, तथा हर में 8% की कमी कर दी जाए। 100 में से 8 माइनस करो कितना होगा, 92 आ जाएगा। इज इक्वल टू, उसने कहा ये कितने के बराबर हो जाता है, 15/16 के बराबर हो जाता है ये। ठीक है, काट लो से, बराबर ये 23 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। फिर इससे मैं इसे काट दूंगा, 4 चौक 16। तो A/B किसके इक्वल आ जाएगा, 3/4 के। ये आंसर होगा। देखो उसने क्या बोला, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि कर दी जाती है। अंश में कितनी वृद्धि कर दी गई है, 200%। 100 में मैं 200 जोड़ूंगा तो अंश कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ठीक है, आगे उसने बोला हर में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देता है वो, 400% की। तो 100 में मैं 400 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, हर 500% हो जाएगा। ठीक है, और किसके बराबर प्राप्त होता है, 21/20 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, काट लो उसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 से इसे काटूंगा ये 7 आ जाएगा, और 5 से इसे काटूंगा ये 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, A/B इज इक्वल टू 7/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये ओरिजिनल भिन्न होगी हमारी फ्रैक्शन। % की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो 100 में 25 जोड़ो कितना हो गया, अंश कितना हो गया, 125%। अंश का मतलब न्यूमरेटर, 125% हो गया। उसने कहा हर को 2 गुना कर दिया जाता है। हर कितना था पहले, 100%, मतलब डिनोमिनेटर कितना था, 100%। उसे दुगना कर दिया तो कितना हो गया, 200% हो गया। और वो कितना प्राप्त होता है, उसने कितना बोला है, 5/9 प्राप्त होता है। 5/9। ठीक है, 25 से काट लो से, ये 25 5 आ जाएगा और 25 8 आ जाएगा 200। 5 से इसे काट लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, A/B कितना आ जाएगा, ये 8/9। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।